जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ए अली, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। क्या वाकई आप इल्म का दरवाजा हैं? मेरी एक शर्त है, अगर तुमने उसे पूरा कर दिया तो मैं और मेरा पूरा कबीला कलमा पढ़ लेंगे। सब खजूरें यहाँ जमा करो, देखते हैं क्या वो वाकई इल्म वाला शख्स इन्हें गिन सकता है। यह वाकया है मदीने के एक मालदार यहूदी का जिसका नाम शमून था। शमून इस्लाम का सख्त दुश्मन था और अक्सर मुसलमानों को नीचा दिखाने की कोशिश करता रहता था। एक दिन उसने सोचा कि क्यों न हजरत अली का इम्तिहान लिया जाए, जिनकी बहादुरी और इल्म के चर्चे पूरी अरब में थे। शमून यहूदी हजरत अली की खिदमत में हाजिर हुआ और बड़े तकब्बुर घमंड से बोला, ए अली, मैंने सुना है कि आपके नबी ने फरमाया है कि आप इल्म का दरवाजा है। अगर ऐसा है तो क्या आप मेरे एक सवाल का जवाब दे सकते हैं? हजरत अली करमल्लाह वजहू ने निहायत हलीमी शालीनता से फरमाया, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं जरूर जवाब दूंगा। यहूदी ने मुस्कुराते हुए एक ऐसी शर्त रखी जो नामुमकिन सी लगती थी। उसने कहा, मेरे पास एक बहुत ही पेचीदा मसला है। अगर आपने इसे हल कर दिया तो मैं और मेरा पूरा कबीला कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाएंगे। लेकिन अगर आप नाकाम रहे तो आपको मानना होगा कि आपकी इल्मी शोहरत महज एक अफवाह है। हजरत अली ने फरमाया, शर्त मंजूर है, बताओ तुम्हारा सवाल क्या है? शमून यहूदी ने एक तंजिया व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट के साथ कहा, ए अली, मेरा सवाल कोई मामूली सवाल नहीं है। मेरे पास एक बाग है जिसमें खजूर के बहुत से दरख्त हैं। उन दरख्तों पर लगी खजूरों की तादाद हजारों में है। शर्त यह है कि आप बिना उन दरख्तों पर चढ़े और बिना खजूरों को छुए मुझे ये बता दे कि उस पूरे बाग में कुल कितनी खजूरें मौजूद है। और याद रहे, अगर आपकी बताई हुई गिनती में एक भी खजूर कम या ज्यादा निकली तो आप हार जाएंगे। वहां मौजूद मुसलमान यह अजीब और गरीब शर्त सुनकर परेशान हो गए। किसी इंसान के लिए यह मुमकिन ही नहीं था कि वो दूर से खड़े होकर हजारों खजूरों की सटीक गिनती बता सके। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे कि यह यहूदी सरासर जाती कर रहा है। मगर मौलाए कायनात हजरत अली के चेहरे पर जरा भी परेशानी के आसार न थे। आपने निहायत सुकून से शमून की तरफ देखा और फरमाया, शमून, क्या तुझे यकीन है कि अगर मैं सही तादाद बता दूं तो तू अपने वादे पर कायम रहेगा? शमून ने बड़े गुमान से कहा, हाँ, मैं सबके सामने वादा करता हूं। हजरत अली ने फरमाया, ठीक है, मुझे अपने बाग की तरफ ले चलो। जब सब लोग बाग में पहुंचे तो हजरत अली ने बाग के बीचों बीच खड़े होकर एक गहरी नजर दरख्तों पर डाली। आपने कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद की और खुदा की बारगाह में तवज्जो फरमाई। फिर आपने दरख्तों की तरफ इशारा करते हुए एक ऐसी तादाद बताई जो हजारों में थी। शमून यहूदी खिलखिलाकर हंस पड़ा और बोला, अली, आपने तो बस एक अंदाजा लगा दिया है। अब इसे साबित कैसे करेंगे कि आप सच कह रहे हैं? हजरत अली करमल्लाह वजहू ने शमून की हंसी का जवाब एक पुरस्सर खामोशी से दिया। आपने फरमाया, ए शमून, मैंने अंदाजा नहीं लगाया बल्कि वही बताया है जो सच है। अब अगर तुझे मेरी बात पर यकीन नहीं तो अपने गुलामों को हुक्म दे कि वो इन खजूरों को उतारें और गिनती शुरू करें। हकीकत खुद ब खुद तेरे सामने आ जाएगी। शमून यहूदी ने फौरन अपने दर्जनों गुलामों को बुलाया और उन्हें हुक्म दिया कि बाग के हर दरख्त से खजूरें उतारकर एक जगह जमा की जाए और उनकी बारीकी से गिनती की जाए। मदीने के लोग भी वहां इकट्ठा हो गए। हर शख्स की धड़कनें तेज थीं। यह महज खजूरों की गिनती का मामला नहीं था, बल्कि यह हजरत अली के इल्म और इस्लाम की हक्कानियत का इम्तिहान था। गुलामों ने खजूरें उतारनी शुरू की और कई घंटों तक गिनती चलती रही। शमून बड़े इत्मीनान से कुर्सी पर बैठा देख रहा था। उसे पूरा यकीन था कि कोई भी इंसान इतनी बारीकी से गिनती नहीं बता सकता। जब गिनती मुकम्मल हुई तो गुलामों के सरदार ने आकर शमून के कान में कुछ कहा। शमून के चेहरे का रंग अचानक उड़ गया। वह अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया और कांपती हुई आवाज में बोला,
यह कैसे मुमकिन है? ए अली, आपने जो तादाद बताई थी खजूरें बिल्कुल उतनी ही है, लेकिन शमून रुका और एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोला, लेकिन आपने कहा था कि एक भी खजूर कम या ज्यादा नहीं होगी। यहाँ तो गिनती में एक खजूर कम निकल रही है। ए अली, आपकी गिनती गलत साबित हुई। यह सुनकर मुसलमानों के चेहरों पर फिक्र के बादल छा गए, मगर हजरत अली जरा भी विचलित नहीं हुए। आपने मुस्कुरा कर फरमाया, शमून, अपनी बात पर गौर कर, मैंने गलत नहीं कहा, तू अपनी गिनती दोबारा देख। शमून यहूदी ने बड़ी जीत के एहसास के साथ कहा, ए अली, मेरे गुलामों ने 3 बार गिनती की है, आपकी बताई हुई तादाद से एक खजूर कम है। शर्त के मुताबिक आप हार चुके हैं और अब आपको अपनी हार मान लेनी चाहिए। वहां मौजूद लोगों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। दुश्मन खुश हो रहे थे और चाहने वाले परेशान थे, मगर मौला अली करमल्लाह वजहू के चेहरे पर वही मुकद्दस इत्मीनान था। आपने शमून की आंखों में आंखें डालकर फरमाया, ऐ शमून, अली कभी गलत बयानी नहीं करता। अगर एक खजूर कम निकली है तो इसका मतलब यह नहीं कि मेरी गिनती गलत है, बल्कि इसका मतलब यह है कि वो एक खजूर कहीं छुपाई गई है या अभी तक सामने नहीं आई। शमून चिढ़कर बोला, कैसी बातें करते हैं आप? सारा बाग साफ कर दिया गया है, एक एक दाना जमीन से उठा लिया गया है, अब वो एक खजूर कहां से आएगी? हजरत अली ने फरमाया, अपने उस गुलाम को बुलाओ जिसने सबसे पहले खजूरें उतारना शुरू की थीं। जब वो गुलाम सामने आया तो हजरत अली ने उसकी तरफ जलाल भरी नजरों से देखा और फरमाया, नौजवान, सच बता, क्या तूने इस ढेर में से एक खजूर उठाकर अपने मुंह में नहीं डाली थी? वह गुलाम कांपने लगा, उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी। उसने खौफ के मारे अपना सर झुका लिया और धीमी आवाज में बोला, जी हाँ मौला, मुझे बहुत तेज भूख लगी थी, मैंने गिनती शुरू होने से पहले ही एक खजूर तोड़कर खा ली थी। यह सुनते ही पूरे बाग में अल्लाहू अकबर के नारे गूंज उठे। शमून यहूदी के पैरों तले जमीन निकल गई। वह हक्का बक्का होकर कभी गुलाम को देखता और कभी हजरत अली के नूरानी चेहरे को। बाग में मौजूद हर शख्स की जुबान पर सुभान अल्लाह का विर्द था। शमून यहूदी अपनी जगह बेजान बुत बनकर रह गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हजरत अली ने न सिर्फ दूर से खजूरों को गिना, बल्कि उस एक छुपी हुई खजूर का हाल भी बता दिया जो गुलाम के पेट में जा चुकी थी। शमून के दिल में खौफ और हैरत की लहर दौड़ गई। वह जानता था कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है, मगर उसकी अना, ईगो और उसका घमंड अभी भी उसे झुकने से रोक रहा था। उसने संभलने की कोशिश की और कड़क कर बोला, ए अली, यह तो महज एक इत्तेफाक भी हो सकता है। मुमकिन है कि आपने गुलाम के चेहरे के तासुरात, एक्सप्रेशंस से अंदाजा लगा लिया हो। मैं एक जीन इंसान हूं, मैं सिर्फ एक वाक्य से मुतासिर होकर अपना बाप दादा का धर्म नहीं छोड़ सकता। अगर आप वाकई इल्म के दरवाजे हैं तो आपको मेरे दूसरे सवाल का जवाब देना होगा। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु, जो यह मंजर देख रहे थे, जलाल में आ गए और फरमाया, यहूदी, तूने वादा किया था कि अगर अली सच साबित हुए तो तू कलमा पढ़ेगा, अब तू अपनी बात से फिर रहा है। मगर हजरत अली ने हजरत उमर को हाथ के इशारे से रोका और मुस्कुरा कर फरमाया, उमर, इसे कहने दो। हक जब जाहिर होता है तो बातिल को भागने की जगह नहीं मिलती। ऐ शमून, पूछ, तेरा दूसरा सवाल क्या है? शमून ने इस बार और भी पेचीदा चाल चली। उसने अपनी जेब से एक कीमती पत्थर, हीरा, निकाला और उसे अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया। उसने कहा, बताइए, मेरी मुट्ठी में क्या है और यह पत्थर जमीन के किस हिस्से से निकला है और इसकी खुसूसियत क्या है? हजरत अली ने उसकी बंद मुट्ठी की तरफ देखा और एक ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर शमून के पसीने छूट गए। शमून यहूदी ने अपनी मुट्ठी को कसकर भींच लिया और बड़े तंजिया अंदाज में बोला, ऐ अली, अगर आपके पास गैब का इल्म है या आप वाकई खुदा के वली है तो बिना मुट्ठी खोले बताएं कि इसके अंदर क्या छुपा है। और याद रहे, मुझे सिर्फ चीज का नाम नहीं, उसकी असलियत भी जाननी है।
हजरत अली करमल्लाह वजहू के चेहरे पर एक रूहानी मुस्कुराहट उभरी। आपने फरमाया, अशमून, तेरी मुट्ठी में जो चीज है वो एक कीमती सफेद पत्थर है, लेकिन यह कोई आम पत्थर नहीं है, बल्कि यह समंदर की गहराइयों से निकाला गया एक नायाब मोती है। शमून का चेहरा थोड़ा पीला पड़ा, क्योंकि आपने चीज का नाम बिल्कुल सही बता दिया था, मगर उसने हार नहीं मानी और कहा, ठीक है, यह मोती है, लेकिन बताइए यह किस समंदर का है और इसके अंदर क्या राज छुपा है। हजरत अली ने फरमाया, अशमून, यह मोती फुरात के समंदर से निकला है और इसकी सबसे बड़ी खुसूसियत यह है कि इसके ठीक दरमियान में एक बारीक सुराख होल है, जिसे किसी इंसानी औजार ने नहीं बनाया बल्कि कुदरत ने बनाया है। शमून यहूदी यह सुनकर कांपने लगा। उसने अपनी मुट्ठी खोली तो वाकई उसके अंदर एक चमकदार सफेद मोती था। उसने अपनी जेब से एक खुर्दबीन मैग्नीफाइंग ग्लास निकाला और जब गौर से देखा तो उस मोती के बीच में